दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कहानी बहुत ही हास्यप्रद और रोचक भी है। आज की कथा है चतुर ठग। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया तो लोगों को खूब चकमा देकर उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए। आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम अनुज है। दूसरे ने अपना नाम गोपाल बताया। अनुज और गोपाल दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गोपाल की नजर अनुज के बोरे पर थी। उसने पूछा, भाई, यह बताओ कि आ कहां से रहे हो? अनुज बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफी मंदी चल रही है। खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गोपाल को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और पैसा बोरे में भरकर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? अनुज अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है। सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया। खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। पैदावार बढ़ने से आमदनी भी बढ़ती है। आमदनी बढ़ेगी तो ऐशो आराम की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और जीवन सुखमय बीतेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत आगे की सोचने लग गए हो। खाद तो अभी बोरे में ही पड़ी है। गोपाल अपनी बात कहते हुए बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए अनुज ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। गोपाल समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। अनुज ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गोपाल किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मड़ी हुई और एक बहुत ही सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। अनुज जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसके मन में आया कि जूती को उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की है, यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर अनुज ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गोपाल का पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गोपाल कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि अनुज अपना बोरा लेने जरूर आएगा और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूं तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं।
गोपाल को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गोपाल की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती है। एक शाम को अनुज उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटी बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देखकर गोपाल ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज ही बढ़िया खाना बनाकर देती है, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। अनुज पतली आवाज बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है, दाल सब्जियां मक्खन सब कुछ खत्म हो गया है, आज तो आटा भी उधार लाई हूं। तो गोपाल बोला, अच्छा ये बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है, उसमें कई तरह का सामान है, रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है, उसे खोद कर निकाल ले, सब चीज़ों को संभाल कर रख लेना, देखना जरा होशियारी से किसी को मालूम ना पड़े। पता लगते ही अनुज चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गोपाल बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरे को निकाल कर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसे भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गोपाल बोला, ठीक तो कह रहा हूं, अभी कुछ देर पहले तो सूखी रोटियां देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वही लेकर आई हूं। यह सुनकर गोपाल चौंक उठा, सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह तुरंत कुएं से बाहर निकल आया, घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था, अनुज बोरा लेकर गायब हो चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिख कर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।